झारखंड के खबर में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सभी से हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। साथ ही कोरोना काल में खुद और अपने परिजनों की सुरक्षा का भी ध्यान रखने के लिए कहा है। दीपावली और छठ की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं झारखंड वासियों को और देशवासियों को। आज हमारे बीच ये त्यौहार हमें काफी उत्साहित कर रहा है। आज हमारे बीच ये त्यौहार तो है ही, साथ साथ में कोरोना भी हमारे साथ है। हमारा निवेदन और आग्रह है कि हम अपनी इस परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे, लेकिन साथ साथ में इस संक्रमण को ध्यान में रखकर हम खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रहें, इस तरीके से हमें मनाना है। पुनः मेरी ओर से आप सबको इन सभी त्योहारों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। सरकारी स्कूल में बढ़ाई गई नामांकन की तिथि अब 24 नवंबर तक 9वीं की छात्रा करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने वाले छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों में नामांकन की तारीख को बढ़ाने का आदेश दिया है। हालांकि कब तक नामांकन होगा इसकी स्पष्ट जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी जिला शिक्षक पदाधिकारी को दिशा निर्देश भेज दिया गया है। इसमें नामांकन की प्रक्रिया फिलहाल जारी रखने के लिए कहा गया है। आपको जानकारी के मुताबिक बता दें कि रजिस्ट्रेशन के भी डेट भी बढ़ा। 9वीं के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि का बढ़ाकर अब 24 नवंबर कर दिया गया है। छात्र अब अपनी सुविधा के मुताबिक 24 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पहले इसका डेट 4 नवंबर को ही समाप्त हो गया था। 9वीं का रजिस्ट्रेशन झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से किया जाता है। विभाग की तरफ से पिछले सप्ताह ही 8वीं में फेल छात्रों के लिए ग्रेस अंक देकर पास किया गया था। इसका रजिस्ट्रेशन प्रभावी न हो, इसे ध्यान में रखकर भी रजिस्ट्रेशन की तिथि को आगे बढ़ाया गया है। सहायक लोक अभियोजक की प्रतिनियुक्ति नहीं होने पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल। सभी जिलों के उपायुक्त को बनाया गया प्रतिवादी। खबर बताया जा रहा है कि जमशेदपुर से है। जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता रंजन धारी सिंह ने सहायक लोक अभियोजक और अपर सरकारी अधिवक्ता की प्रतिनियुक्ति अधिवक्ताओं के बीच से अब तक नहीं किए को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय रांची में रिट याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता की ओर से उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राम सुभाग सिंह मामले पर याचिका पर बहस करेंगे। सुनवाई की तिथि अभी तय नहीं हो पाई है। दाखिल याचिका में झारखंड सरकार मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधक, विधि विभाग के प्रधान सचिव और प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त को प्रतिवादी बनाया गया है। खबर है झारखंड के खूंटी से। खूंटी में युवक ने 6 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। रनिया थाना क्षेत्र के सौदे गांव में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाने की घटना सामने आई है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बच्ची का पड़ोसी है। वहीं रनिया में ही एक गैरेज मैकेनिक था। घटना गुरुवार की है। आरोपी की पहचान राउरकेला निवासी 26 साल के मोहम्मद सिकंदर के रूप में हुई है। वे सौदे गांव में मोहम्मद कलाम के गैरेज में काम करता था। गैरेज के पास ही पीड़िता का घर है। बच्ची को अकेला खेलता देख आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है। इसके बाद बच्ची ने घटना की सूचना परिजनों को दी। उधर परिजन की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। टाटा मोटर्स अस्पताल में एमजीएम की डॉक्टर के बच्चे की मौत पर हंगामा, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। खबर है जमशेदपुर से। टेल्को स्थित टाटा मोटर्स अस्पताल में शनिवार को एक डॉक्टर के बच्चे की मौत होने के बाद उसके परिजनों ने हंगामा किया। स्वजनों का आरोप है कि पहले दिन से ही नवजात के इलाज में लापरवाही बरती गई है। बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। स्वजन बाहर ले जाने को भी तैयार थे, लेकिन चिकित्सकों ने भरोसा दिया कि यहाँ इलाज संभव है, जिसके कारण वे लोग बाहर नहीं ले गए। दरअसल महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ आरसी परवीनी का नेशनल हाईवे स्थित उमा हॉस्पिटल में बीते रविवार को प्रसव हुआ।
खबर है ट्रेन अपडेट को लेकर। 17 नवंबर से बदलेगा रूट। अगर आपने कानपुर की टिकट बुक कराई है तो सफर से पहले अपनी ट्रेन की जानकारी ले लें। हावड़ा से कानपुर होकर बाड़मेर जाने वाली स्पेशल ट्रेन अब अगले 60 दिनों तक कानपुर ही नहीं जाएगी। कानपुर के बजाय इस ट्रेन को गोविंदपुरी के रास्ते चलाया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे 17 नवंबर से 15 जनवरी तक चंदारी से कानपुर सेंट्रल के बीच प्रतिदिन 3 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक लेगी। ब्लॉक के दौरान कानपुर में रुकने वाली 02323 हावड़ा बाड़मेर स्पेशल ट्रेन सुबह 9:20 से 9:25 तक गोविंदपुरी स्टेशन में रुकेगी। हालांकि यह बदलाव सिर्फ हावड़ा से खुलने वाली ट्रेन में ही होगा। बाड़मेर से हावड़ा लौटने वाली ट्रेन कानपुर होकर ही लौटेगी। अब खबर देश विदेश से एवं देश की विभिन्न योजनाओं से। जानिए एक विचित्र घटना। ठंड से कांप रहा था भिखारी, डीएसपी ने गाड़ी रोककर देखा तो रह गए दंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अनजान की मदद करने जाओ और वो आपके जान पहचान का निकल जाए, जिसको देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन न कर पाए। जिस व्यक्ति की आप मदद करने आए वो आपके साथी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जब डीएसपी सड़क किनारे बैठे एक भिखारी की मदद करने उसके पास पहुंचे तो दंग रह गए। वो भिखारी उनके बैच का ऑफिसर निकला। पाकिस्तान ने माना भारतीय सेना ने पीओके में मचाई सबसे बड़ी तबाही, निशाने पर आए इमरान खान। भारतीयों के प्रकाश पर्व दिवाली को काली करने की पाकिस्तान सेना की नापाक हरकत खुद उसे ही बड़ी भारी पड़ी। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर उल्लंघन करके गोलीबारी करने वाली पाकिस्तानी सेना को 11 जवानों से हाथ धोना पड़ा और भारतीय सेना के भीषण हमले में उन्हें भागने को मजबूर कर दिया। भारत के जोरदार पलटवार को एक तरफ जहां पाकिस्तानी सेना छिपाने में लगी हुई है, वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के नेताओं ने माना कि पीओके के नीलम और लिपा घाटी में भारतीय सेना ने अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचाई है। बीजेपी का आरजेडी पर निशाना, जाति की राजनीति से ऊपर उठ चुका है बिहार। अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार चुनाव परिणाम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जात पात की राजनीति के दिन अब लग चुके हैं। इन चुनाव में लगभग सभी दलों को एजेंडा विकास के इर्द गिर्द घूमता रहा। वास्तव में हमारी सबसे बड़ी जीत यही है कि अफवाह, झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले ने कम कोशिश नहीं की, लेकिन बिहार की जनता डिगी नहीं, किसी तरह से प्रपंच में नहीं पड़ी और प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में फिर से विश्वास जताया। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर किया ये बड़ा ऐलान, करना होगा इन नियमों का पालन। जानिए क्या है नियम। देश भर में कोरोना संकट की वजह से राज्यों, मंदिर समेत धार्मिक स्थलों पर बंद करा दिया था। हालांकि अब राज्य धीरे धीरे धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे रहे हैं। देश के अधिकतर राज्यों में धार्मिक स्थलों खोल दिए गए हैं। अब इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों खोले जाने की अनुमति दे दी है और मास्क को अनिवार्य कर दिया है। बीजेपी के एक दिग्गज नेता का निधन, पार्टी में शोक की लहर, विभिन्न नेताओं ने जताया दुख। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश सारंग का शनिवार को निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। कैलाश सारंग कई दिनों से बीमार थे। कुछ दिनों अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें एयर एम्बुलेंस कर मुंबई से लाया गया था, जहां उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश सारंग नरेला से विधायक विश्वास सारंग के पिता थे। आपस में भिड़ गए भारत के दो सबसे बड़े वामपंथी, एक दूसरे को सुअर तक कर डाला। मशहूर गायक मुनव्वर राणा ने ओवैसी पर विवादित टिप्पणी करते हुए निशाना साधा। उन्होंने तंज करते हुए ओवैसी की पार्टी को बिहार विधानसभा में 5 सीट जीतने की बधाई देते हुए कहा कि मुसलमानों, तुम्हें ओवैसी की जीत और बिहार की हार मुबारक हो। मैं तो शायर हूँ, मेरी बात कहाँ मानोगे? तुमने झुठला दिया दुनिया में पैगंबर कितने। विवादित टिप्पणी देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे दुख हुआ कि दुनिया की जहीन कौम मानते हैं मुसलमान, जहां जाता है कि मैं कुरान पढ़ता हूं, यह करता हूं, वह करता हूं। उन्होंने कहा कि ओवैसी जो सुअर है, यह अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से 5 सीट मांग लेता तो मिल जाती। इमरान ने हिंदुओं को दी दीपावली की शुभकामनाएं, लेकिन दिखा दिया छोटा दिल। अल्पसंख्यकों के जीवन में पहले ही अंधकार कर चुका है पाकिस्तान।
बंटवारे के बाद से ही अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों की सारी खुशियां छीनकर उसके जीवन में अंधकार करने वाले पाकिस्तान में दिवाली कितनी रोशन होती है यह किसी से छिपा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान दिखावे के नाम पर हिंदुओं को दिवाली की शुभकामनाएं तो दे दी, लेकिन यह भी वह खास खाना पूर्ति ही करते नजर आए। ध्यान रहे कि उनकी सरकार ने समुदाय के उत्पीड़न को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आए दिन वहां से हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्मांतर की खबरें आती है। जैसलमेर में जवानों से बोले मोदी, आपकी हुंकार दुश्मन के माथे से पसीने छुड़ा देती है, पैरों में कपकपी पैदा कर देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय सेना के वीर जवानों के साथ जैसलमेर में अपनी दिवाली मना रहे थे। लोंगेवाला पोस्ट पर भारतीय जवानों को संबोधित करने के बाद जैसलमेर एयरबेस पर एम मोदी ने कहा कि आपका यही जोश, यही जुनून देश को आश्वस्त करता है। आपकी ये हुंकार दुश्मन के पैरों से कमी पैदा कर देती है, माथे से पसीने छुड़ा देती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय सेना दुश्मनों को दहलाने में भी सक्षम है तो दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाने में भी। सेना की वर्दी, टैंक पर सवारी, सैनिकों के बीच पीएम मोदी ने इस अंदाज में मनाई दिवाली। हमेशा की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने जवानों के बीच पहुंचकर 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से उन्हें दिवाली की बधाई दी, साथ ही जवानों का हौसला भी बढ़ाया। पीएम मोदी ने जैसलमेर बॉर्डर पर लोंगेवाला पोस्ट से पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के सख्त संदेश भी दिया। दिवाली पर घर जा रहे मजदूरों से भरी वैन पलटी, 10 लोगों की मौत। दिवाली से पहले मध्य प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा हो गया। प्रदेश की शिवपुरी जिले के तहसील मुख्यालय पोहरी से एक पिकअप वैन के पलटने से 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के समय इस गाड़ी में करीब 40 लोग बैठे हुए थे। मरने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल है। IRCTC टूर पैकेज करे घरेलू पर्यटन स्थलों की बुकिंग, शेयर कराएंगे राज्य के टूरिज्म विभाग। यदि आप परिवार के साथ केरल के मनोरम स्थलों की सैर करना चाह रहे हैं, बेहतर और सुरक्षित सफर के लिए आप भारतीय रेलवे, खान पान एवं पर्यटन निगम से भी कई राज्यों के घरेलू पर्यटन स्थलों की बुकिंग कर सकेंगे। IRCTC ने केरल सरकार के साथ यह शुरुआत की है। यात्रियों को IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग के समय ही 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलेगा, जबकि यात्रियों को IRCTC के विमान और ट्रेन से पैकेज भी नहीं लेना होगा, वो अपनी सुविधा अनुसार पहुंच सकेंगे। सोना को लेकर मोदी सरकार ला रही है नया कानून, जाने कब से होगा लागू। केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि सोना ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से लागू होगी, लेकिन जुलाई में केंद्र सरकार ने इस नियम के लागू करने की तारीख 1 जून 2021 कर दी थी। दिवाली के मौके पर पहली बार केसर की कीमतों में आई भारी गिरावट, आगे और गिर सकते हैं दाम। सूखी मेवा हो या मसाले, रेट के मामले में दोनों के बीच केसर का दर्जा हमेशा से ऊपर रहा है। मसालों और मेवा में केसर ही है जो लाखों रुपए किलो के हिसाब से बिकती है, और अगर उसके पास भी इतने गिर जाए कि कारोबारी सख्ते में आ जाए तो चौंकाना आजमी है। दिवाली और नई फसल आने से पहले ही केसर के दाम 1000 रुपए किलो तक कम हो गए हैं। बाजार में नई केसर आने की तैयारी शुरू हो गई है। इस हिसाब से अभी केसर के दाम और कम होने की उम्मीद है। पीएम किसान सम्मान निधि की आने वाली है 7वीं किस्त, कैसे फटाफट चेक करें लिस्ट में अपना नाम, जानिए। पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के खाते में पैसा आने में अब चंद दिन ही रह गए हैं। इस वित्तीय वर्ष की तीसरी और योजना की शुरुआत में 7वीं किस्त 1 दिसंबर से आनी शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार सालाना 6000 रुपए किसानों को 3 किस्तों में देती है। हर पहली किस्त अप्रैल से जुलाई, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च तक आती है। अब खबर खेल जगत से। इंडिया vs ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ ने दी भारतीय गेंदबाजों को चुनौती, कहा नहीं लगता है शॉर्ट बॉल से डर। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने आगामी भारतीय दौरे के लिए भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें अब शॉर्ट गेंदों से डर नहीं लगता है और वह इसका सामना करने को तैयार है। स्मिथ ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले न्यू कॉर्प से बातचीत में कहा कि उन्होंने जीवन में इतनी शॉर्ट गेंदों का सामना किया है कि वो अब उन्हें डर नहीं लगता है।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।